तो देखिए बच्चों, आज का जो तुम्हारा विषय रहेगा वो रहेगा इंग्लिश का विषय। और इंग्लिश में आज हम टेंसों की जानकारी लेते हैं। टेंस हमारा चलेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है, समझो कि कोई भी कार्य पूरा नहीं हुआ हो, अर्थात कार्य चल रहा हो। जैसे मैंने बोला मोहन किताब पढ़ रहा है, मोहन किताब पढ़ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि मोहन किताब पढ़ रहा है, पढ़ के अभी चुका नहीं है, पूरी किताब उसने पढ़ी नहीं है, जो उसे पढ़ना था वो पूरा नहीं पढ़ पाया है। मोहन किताब पढ़ रहा है। या मान लीजिए हम ऐसे कह सकते हैं कि मीरा प्रार्थना कर रही है। इसका मतलब ये होता है कि मीरा प्रार्थना अभी कर रही है, उसका कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, वो कर नहीं चुकी है अभी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, किसी भी कार्य का अपूर्ण होना पाया जाता है, यानी कि वो पूरा अभी नहीं हुआ हो। तो इसके लिए हम टेंसों की जो पहचान है, सबसे पहले हम उस पर चर्चा करते हैं और तुम्हें हम बताना चाहेंगे कि इस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस में वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। समझ रहे होंगे आप सब लोग। वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हैं आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। पहचान के लिए बस वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। अब मैं तुम्हें इसमें एक फॉर्मूला बताऊंगा जो इसके बनाने का नियम है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इसे बनाते हैं टेंस को। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला तुम्हारा ये चलेगा कि सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट प्लस इज एम और आर। देखिए ये जो मैंने निशान, जो डंडा लगाया है, इसका मतलब ये होता है या, यानी सब्जेक्ट के बाद हम इज लाते हैं, और या फिर हम एम लाते हैं, और या फिर हम लाते हैं आर। इसका मतलब ये होता है, यानी कि अगर कर्ता एक वचन है, यदि कर्ता एक वचन है तो हमारा इज आएगा, सब्जेक्ट के बाद इज आएगा एक वचन कर्ता के साथ। और यदि मैं कर रहा हूं तो आई के साथ में एम आता है। और यदि सब्जेक्ट बहुवचन है, यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो फिर आर लगाते हैं। बहुवचन तो आप सब लोग जानते होंगे, सब बच्चे जानते होंगे बहुवचन कौन से हो। देखिए आई, बी, यू, दे, ये बहुवचन होते हैं। ही, सी, इट एक वचन होता है। ठीक, समझ रहे होंगे बात। तो सूत्र में हम ये लिखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस, इसके बाद में आता है फिर वर्ब फर्स्ट। इसके बाद में फिर क्या आएगा, वर्ब फर्स्ट, और वर्ब फर्स्ट प्लस इंग, ING इंग आएगा, और फिर आएगा प्लस ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए मैं एक वाक्य लिख करके तुम्हें बता दूं। वाक्य नंबर 1, जैसे मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन स्कूल जा रहा है। देखिए मैंने आप सभी बच्चों को बताया, ध्यान से सुने। अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। ध्यान से सुनिए, मैंने इसकी पहचान बताई थी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान बताई थी कि वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हैं आदि शब्द आते हैं। तो मैंने ये एक वाक्य लिखा है, मोहन स्कूल जा रहा है। तो इस वाक्य के अंत में रहा है आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसमें सबसे पहले हम लाते हैं कि जो मोहन है वो हमारा सब्जेक्ट है,
करने वाला कौन है? मोहन। तो जब हम इसको ट्रांसलेट हिंदी से इंग्लिश में बदलेंगे तो हम सबसे पहले ये देखेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है? मोहन, MOHAN, मोहन। एक वचन करता है तो हम फिर एक वचन करता के साथ क्या आएगा? इज। मोहन इज आ गया। फिर वर्ब आएगा। तो वर्ब, इसमें वर्ब कौन सी है? जा रहा। इसमें जाना है वर्ब। जो क्रिया है इस वाक्य में वो जाना है, क्योंकि मोहन क्या कर रहा है? मोहन जा रहा है। तो क्रिया क्या होगी? जाना। तो जाने की जो हिंदी है वो जाने की जो इंग्लिश है वो है गो। तो क्रिया हमारी क्या आएगी? मोहन इज गो। अब गो में हम प्लस इंग लगाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा मोहन इज गोइंग। मोहन इज गोइंग टू माने को और स्कूल, SCHOOL। सीधा टेंस तुम्हारा बन गया मोहन स्कूल जा रहा है। मोहन इज गोइंग टू स्कूल। बात सब बच्चे समझ रहे होंगे तो आप लोगों की समझ में भी आ रहा होगा। तो इसी तरह से मैं एक और वाक्य देता हूं और अच्छी तरह से समझोगे। मैं तुम्हें समझाने की पूरी कोशिश करूंगा और यदि आज समझ में नहीं आता है तो फिर कल को विद्यालय में आकर के फिर समझना मुझसे। इन्हीं टेंसों को समझना और अन्य टेंसों को भी समझना और इसी तरह के 4 टेंस और अपने घर से बना के लाना। वो तुम्हारा होमवर्क रहेगा। तो मैं तुम्हारे लिए एक और अगला टेंस देता हूं। तो मैंने दिया गीता पुस्तक पढ़ रही है। ये मैंने दे दिया एक टेंस और बोल दिया गीता पुस्तक पढ़ रही है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें सब्जेक्ट हमें देखना है। सबसे पहले हमें अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये देखना है कि इस वाक्य में ये तो हमें पहचान पड़ी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, क्योंकि इसमें रहा है, रही है आ रहा है। तो हमें सबसे पहले इसमें देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, यानी कि सब्जेक्ट मींस कर्ता, यानी करने वाला, कार्य को करने वाला कौन है। तो कार्य को करने वाला है गीता। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गीता, GEETA, गीता। एक वचन है, गीता एक वचन है। तो एक वचन के साथ हम प्लस इज का हम तुरंत इस्तेमाल करेंगे। तो गीता इज अब क्या आता है? अब आता है वर्ब। क्या कर रही है गीता? पढ़ रही है। पढ़ने की क्या है? मैंने लिखा है रीड, READ। गीता इज रीड, READ, रीड। ING हमारे लिए जोड़नी है वर्ब फर्स्ट। इसमें वर्ब क्रिया की पहली अवस्था जोड़ने के बाद, क्रिया की पहली अवस्था लिखने के बाद में फिर हम ING लगाते हैं तो रीडिंग हो जाएगा। ये ING, READ, रीडिंग। गीता इज रीडिंग ए बुक। देखिए बुक हमारा ऑब्जेक्ट है। हमें सब्जेक्ट का पता पड़ा, सब्जेक्ट के बाद में हम इज ले आए क्योंकि सब्जेक्ट हमारा एक वचन है। और इज लाने के बाद में फिर हमने क्रिया की पहली फर्स्ट फॉर्म यानी कि रीड हमने लिखी और रीड के बाद में फिर हम इंग, तो हमारा हो गया रीडिंग। अब ये हमारी इसमें कितनी चीजें हो गई? पढ़ना हो गया और इज का भी प्रयोग हो गया। अब हमारा जो पुस्तक जो बचा ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये सबसे बाद में जाएगा। तो रीडिंग ए, यानी कि एक ही पुस्तक पढ़ रही होगी। तो रीडिंग ए बुक, BOOK। टेंस तुम्हारा बन गया गीता इज रीडिंग ए बुक, यानी गीता पुस्तक पढ़ रही है। गीता पुस्तक पढ़ रही है। तीसरा वाक्य हम बोलते हैं इसी तरह से। देखिए और वाक्य इसी तरह से हम और वाक्य देखते हैं आगे को। तो हमने बोला माता जी मंदिर में प्रार्थना कर रही हैं। माता जी मंदिर में प्रार्थना कर रही
हैं। देखिए बहुत अच्छा वाला टेंस है ये, इसको बनाने का हम जरा ध्यान से देखते हैं। माताजी, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है? माताजी। माताजी हाँ, माताजी को इंग्लिश में कहते हैं मदर, MOTHER, मदर, माताजी। माताजी क्या कर रही है? माताजी मंदिर में प्रार्थना कर रही है। माताजी इज, अकेली माताजी है, उनके साथ में ये एक ही वचन है और कोई दो चार लोग नहीं है, वो अकेली गई हैं और अकेली प्रार्थना कर रही है, तो इसलिए माताजी इज, इसमें क्या आ जाएगा? इज, माताजी इज। अब इसमें हमें ये देखना है कि प्रार्थना क्या कर रही है? प्रार्थना। तो हमारा जो वर्ब, जो हमारी क्रिया है, तो उसमें है प्रार्थना। प्रार्थना को इंग्लिश में कहते हैं प्रे। प्रे। मंदिर में, मंदिर के अंदर में भी है, तो माता, मदर, माताजी, मदर जी, ठीक, माताजी इज प्रे। प्रे, फिर हम इसमें इंग और लगाएंगे, प्रेइंग, प्रेइंग इन द टेम्पल, TEMPLE, यानी माताजी मंदिर में प्रार्थना कर रही हैं। मदर इज प्रेइंग इन द टेम्पल। तो ये हमने तुम्हारे लिए, जो आप लोगों के लिए जो हमने बताए हैं टेंस, इनको ध्यान से एक बार और मैं एक टेंस और देता हूं। तो टेंस नंबर 4 है बे। बे मैदान में खेल रहे हैं। देखिए, बे मैदान में खेल रहे हैं। बे मैदान में खेले, ओके, ये सब लोग, ये सब बच्चों की समझ में आ रहा होगा। बे मैदान में खेल रहे हैं। अब देखना इसमें ये है कि सब्जेक्ट इसमें कौन सा है? बे है सब्जेक्ट। अब हमने आप लोगों को बताया कि सब्जेक्ट यदि बहुवचन है, कर्ता यदि बहुवचन है, तो उसमें हम इज या एम या आर, तो हम आर का प्रयोग करेंगे इसमें, क्योंकि कर्ता बहुवचन है। तो बे, बे का हो गया दे, THY, दे, दे मीन्स बे। तो दे, अब इसमें क्या आएगा? जो सूत्र के अनुसार दे इज नहीं आएगा, एम नहीं आएगा, आर आएगा इसमें, क्योंकि कर्ता बहुवचन है। तो ARE, दे आर, दे आर क्या कर रहे हैं? वे खेल रहे हैं। तो खेलने की क्या है? प्ले, PLAY, प्ले, ING, प्लेइंग हो गया। हमारी जो वर्ब फर्स्ट है, वर्ब फर्स्ट हमारी आती है, खेलने की होती है हमारी प्ले। प्ले मीन्स खेलना। तो हम इस वर्ब फर्स्ट में ING और लगाएंगे और जोड़ेंगे, तो दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। कहाँ खेल रहे हैं? मैदान में, इन द फील्ड, इन द फील्ड, इन द फील्ड। ठीक है, ये सब बच्चों की समझ में आ रहा होगा? सब बच्चे समझ गए? ओके, ठीक। कहाँ से हो गया?